मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 कक्षा 9 की मैथ में। कल हमने प्रश्नावली 2.4 तक कर लिया था। ठीक है, कल हमने प्रश्नावली 2.4 तक कर लिया था। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5। अब 2.5 में कुछ सर्व समीकरण आपकी उपयोग में आई हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप उसके सारे सवाल लगा पाएंगे। अब मैं आपको कुछ सर्व समीकरण दे रही हूँ, आप वो अपनी कॉपी में लिख लेना, तब जाके आप सारे सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, तो सर्व समीकरण में आपको कुछ दे रही हूँ, वो लिख लेना और याद कर लेना, तब जाके आपके क्वेश्चंस लग पाएंगे। पहली तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो जानते ही होंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये चार तो आपके हो गए होल क्यूब के। अब होल क्यूब के छोड़ के अलग अलग हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये होगा a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जो साइन है यहाँ पे आ जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर सातवां है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, जो साइन यहाँ पे है वो तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, फिर अंदर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और देखते हैं और कौन कौन से हैं। एक है आठवां आपका दिया है x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये किसके लिए होता है, जब आगे की ये तो समान हो और ये अलग हो, मतलब ए बी अलग हो और एक्स यहाँ पे कोई पद समान हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, एक्स का गुणा कर देंगे, फिर ए और बी का गुणा कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कौन से हैं। अब दिया गया है आपको 9वां एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब अब 3 चर पद में। अभी तक कितने पद में थे, 2 पद में थे, अब 3 चर आ गए। इसकी जगह आप a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चर तो कुछ भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो कर लो। अभी तक a प्लस बी में बता रहे तो चलो a वाले ही लिख लो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। चलो इसे करते हैं। इसका क्या होगा, इसका होगा पहले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले तो ये लिख दो, फिर इसके बाद प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, तो इसके स्क्वायर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab होता था तो हम 2ab कर देंगे, 2ab प्लस, अब 2ab हो चुका, लेकिन c तो बचा है ना, अभी c बचा है, तो 2bc, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, पहले ab फिर bc फिर ca, ऐसे आएगा। तो ये अभी ab हो गया, अब 2bc हो गया, प्लस अब bc हो गया, तो अभी ये भी तो बचा है, तो अब 2ca कर दो, प्लस 2ca, ये हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है। अब है 10 a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। इसका कैसे होगा, अब मैंने यहाँ पे बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही रहता है, जहाँ 2ab है वहाँ सब जगह
माइनस आ जाता है, तो रहेगा ऐसे, जहाँ भी 2ab है वहाँ हर जगह माइनस आ जाएगा, -2ab -2bc -2ca। ठीक है, 10 हो गए आपके। और देखते हैं या नहीं है, इतने ही हैं आपके में। एक और है, एक और है, ये थोड़ा बड़ा है, ये ढंग से याद करना पड़ेगा। एक दिया है x³ + y³ + z³ -3xyz। मतलब इस रूप में अगर कोई हो तो वो कैसे खुलेगा? तो देखो, इसका मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, इसका मैं नीचे लिख रही हूँ, तो इसका होगा 1/2 x + y + z, 1/2 x + y + z। फिर क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, x - y² + y - z² + z - x²। देखो इसे याद कैसे करना है आपको। अगर इस रूप का कोई दिया है, अगर आपको इस रूप का कोई दिया है x³ + y³ + z³ -3xyz, तो इसको पहले तो 1/2 का भाग देके x + y + z को एक ब्रैकेट में जोड़ दो, ठीक है, आगे 3 को एक ब्रैकेट में जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। फिर अंदर क्या करना है, 2 को लो, x और y को लो, आपस में घटा के वर्ग कर दो, तो x - y का वर्ग। फिर yz बचा तो y - z का वर्ग। फिर ये भी बचा तो z - x का वर्ग। ऐसे इसको याद करना है। तो ये 11 सर्व समीकरण पहले अब जब याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही आपके क्वेश्चंस लग पाएंगे। अगर ये सारी आपको याद नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर ये 11 की 11 आपको याद नहीं है तो आप इस प्रश्नावली एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सारे के सारे इन्हीं पे बेसिस हैं। जब ये लगा पाए, ये याद होंगे, तब जाके क्वेश्चंस लगेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लेना, याद कर लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, प्रश्नावली 2.5 का आपका पहला क्वेश्चन दिया है, पहला आपका क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त सब समीकरणों का प्रयोग करके, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है। अब पहला देखो क्या दिया है आपको। पहला दिया है x + 4 और x + 10। पहला दिया है x + 4 और x + 10। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। अब सर्व समीकरण मैंने आपको एक बताई थी, अगर याद हो तो, इस तरह की कुछ x + a x + b कुछ इस तरह की बताई थी। ठीक है, सर्व समीकरण कुछ इस तरह की मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी, x + a और x + b। ठीक है, तो इसको करेंगे, इसकी मैंने क्या बताई थी, x² + a + b x + a × b, ये बताई थी। ये सर्व समीकरण आपको इसमें यूज़ करनी, यही चीज़ है। x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है तो x है, यहाँ पे 10 है, 20 है तो b है। मतलब a और b अलग अलग हो तो 4 और 10 अलग अलग है, बाकी आगे का पद सेम है। आगे के पद सेम हो, बाद के पद डिफरेंट हो, वही सर्व समीकरण हो गई। तो अब इसमें यूज़ कर देंगे, तो हम निकालेंगे x + 4 का और x + 10 का। ठीक है, इन दोनों को हम निकालेंगे तो x² तो x² रहेगा, क्योंकि इसकी जगह तो अभी कुछ है नहीं। जब कुछ होता तो उसका स्क्वायर करते, अभी कुछ है नहीं तो x का करेंगे। अब a + b, मतलब 2 को, इसको और इसको जोड़ने को बोला है उसने, तो जोड़ दो।
4 प्लस 10, एक्स का एक्स रहेगा क्योंकि एक्स ही है यहाँ पे। अब ए और बी का गुणा करने को बोला है, मतलब 4 और 10 का गुणा कर दो, 4 गुणे 10। अब इसे सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना हो गया 14 एक्स प्लस 10 चौके 40। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। ऐसे ही सारे करने हैं जितने भी इस प्रश्नावली क्वेश्चन दिए हैं। सर्वसमीका अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे इसी का देखते हैं और आगे, एक दो क्वेश्चन में बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करना। अब देखते हैं जैसे ये दिया है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये मुझे बताओ आप ये किस रूप का है, ये मुझे आप बताओ ये किस रूप का है, कौन सी सर्वसमीका इसमें यूज़ हो रही है। चलो बताओ, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताई थी आपको कुछ इस तरह की सर्वसमीका, मैंने बताई थी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बताई थी। तो देखो ये एक्स प्लस ए, तो ये एक्स हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, और प्लस ए मतलब ये दोनों सेम होंगे। एक्स, ये दोनों पद जो होंगे, ये दोनों पद ये इस कोष्टक में भी सेम होंगे और इस कोष्टक में भी समान होंगे, बस जो चिन्ह है, ये साइन जो है ये अलग होगा। ठीक है, इसका एक चीज़ है देखने का कि कौन सी सर्वसमीका लग रही है। तो ये दोनों पद वाई वाई 3/2 समान है, बस चिन्ह अलग है, चिन्ह अलग है। तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ये वाली। तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसमें लगेगी एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर 4 माइनस 3/2 का करेंगे तो 3 3 9/2 दूनी 4। अगर इसको और सॉल्व करना है तो 4 लासा ले लो, तो 4 वाई पावर 4 माइनस 9/4 आंसर। ऐसे ही सारे करने, कुछ अलग नहीं है। तो इसके सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और बाकी जो नहीं बने तो मैं बताऊंगी कल, बाकी आप खुद से करेंगे। और अगर जहाँ समझ में ना आया हो तो बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। अब जैसे इसका दूसरा ही क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा दिया है कि सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो पहला आपको दिया है इसमें 103 गुणा 107, ये दिया है। अब देखो इसमें करना क्या है, 103 गुणा 107 दिया है, तो आप 103 को ये भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 हो गया गुणा, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7। तो अब आप देखो ये कौन सी सर्वसमीका बन गई, आपने ये वाली देखी थी, कौन सी बनी, x प्लस ए और x प्लस बी की, x प्लस ए और x प्लस बी की। तो ये कैसे खुलती थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो मैंने बोला था पहला पद समान, तो पहला पद 100 है मतलब समान है, दूसरा पद यहाँ पे ए बी मतलब दूसरा पद अलग अलग, तो यहाँ 3 यहाँ 7 है मतलब अलग अलग है, तो इसमें यही वाली सर्वसमीका यूज़ होगी। अब x की जगह पे आपको 100 है तो इसकी निकालनी है 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 की। अब x की जगह पे क्या है 100 और a की जगह है 3, x की जगह पे 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी की जगह क्या है, a की जगह है 3 और b की जगह है 7, तो इनको जोड़ देंगे 3 प्लस 7, फिर x की जगह पे 100 है प्लस ए बी, तो 3 और 7 का गुणा, 3 गुणे 7। अब देखो 100 का स्क्वायर होगा तो 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 7 3 10, 10 गुणे 100 प्लस 7 3 21। अब
1 2 3 4 प्लस ये कितना होगा 1000 प्लस 21। अब इनको जोड़ देना, इनको जोड़ने पे कितना आएगा आपको, आप बताओ। इनको जोड़ने पे आपको आएगा, ज़्यादा है तो साइड से जोड़ लो, 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 21, तो जोड़ेंगे तो 1 2 0 1 1, ठीक है। तो क्या आया 1 1 0 2 1, ये हो गया आंसर। ऐसे ही आपको सारे करने, इसके जितने भी बचे हैं। सेकंड है इसका 95 गुणे 96, थर्ड है इसका 104 गुणे 96, ठीक है। तो सबको ऐसे ही करना है आपको, इसको भी ऐसे ही करना है, उसको भी ऐसे ही करना है। बस क्या पता है इसमें ये वाली सर्वसमी का यूज़ हो और उसमें x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, मतलब इसमें x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए वाली भी यूज हो सकती है। वो आपको देखना है कि कौन सी सर्वसमी का प्रयोग में आ रही है, कौन सी सर्वसमी का यूज़ में आ रही है। जो भी यूज़ में आए वो आप सॉल्व कर लो। पहले तो इसे तोड़ के बनाओ कि 90 प्लस 5 में तो टूटेगा, ये 90 प्लस 6 में टूटेगा। उसे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कितने में, 100 प्लस 4 में, ये 100 माइनस 4 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस रूप का। तो ऐसे ही आपको सारे करने हैं, खुद से करना। मैं एक एक क्वेश्चन सबके बताऊंगी, आप बाकी खुद से करेंगे। और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, कमेंट में पूछना, और अगर पर्सनली आके पूछना है तो आप पर्सनली भी आके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।